आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, so let's continue with the chapter The Comet, class 8 from the book It So Happened. A British scientist writes a paper based on दूतादास discovery. तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जो उनके दूतादास उनके डिस्कवरी पे एक पेपर लिखता है. He and the defense science advisor have a tete-a-tete over an impending calamity. तो वो और एक डिफेंस साइंस एडवाइज़र की बात होती है, एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक आर्ग्यूमेंट टाइप डिबेट होता है. तो वो एक इम्पीडिंग कैलामिटी पे बात करते हैं कि आने वाली कैलामिटी पे बात करते हैं. अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल. तो एक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, जिससे एक क्लू मिलेगा कि अब ये कॉस्मिक पजल है तो इसको सॉल्व करा जाए. इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. तो एक ही बहुत ज़्यादा सुंदर स्पेशियस डाइनिंग हॉल में, किंग्स कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, कैम्ब्रिज में, एक बटलर आता है, विस्पर करता है डिफरेंशियली, मतलब बहुत ही अलग सी तरह से, प्रोवोस्ट्स के ईयर में, और उनको एक एनवेलप देता है एक सिल्वर ट्रे पे लाके. द प्रोवोस्ट beckoned जेम्स एंड passed ऑन द एनवेलप सेइंग. तो वो प्रोवोस्ट जो है वो जेम्स को बुलाते हैं और उनको एनवेलप थमाते हैं. इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम. तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत ही अर्जेंटली बुलाया जा रहा है उनके आपके रूम में. एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवेलप. तो जैसे जैसे वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जेम्स एनवेलप खोल के देखते हैं. इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट. तो उस पर एक बहुत ही छोटा सा नोट होता है. डियर डॉक्टर फोर्सिथ, द बेरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट. प्लीज़ कम विदाउट डिले. आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंडन. तो बोलते हैं कि जिस भी इंसान को मैं ये नोट थमाऊंगा उसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको वो मेरी ऑफिस तक लंदन में पहुंचा दे आज रात तक, और प्लीज़ आप डिले मत करिएगा, आज सून एज पॉसिबल आइए. और उनके लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स बना दिए हैं कि वो रात को आराम से लंदन में रुक सके. आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू. तो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको मैं ऐसे परेशान कर रहा हूँ. एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. और वो चाहते कि वो इस विजिट के बारे में किसी को भी ना बताए. बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. योर्स सिंसियरली, जॉन मैकफेरसन. तो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने तक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. इस वजह से उन्होंने ऐसे शॉर्ट नोटिस पे उन्हें बुलाया. द सिग्नेचर कैरी द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, डिफेंस साइंस एडवाइज़र, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. तो जो सिग्नेचर होता है उसके नीचे डेजिग्नेशन दिया होता है कि किसने लिखा, तो उसमें होते हैं डिफेंस साइंस एडवाइज़र, उनके मैजेस्टी गवर्नमेंट के लिए, मतलब जो हर मैजेस्टी क्वीन के जो साइंस एडवाइज़र है, डिफेंस साइंस एडवाइज़र है, उन्होंने उनको बुलाया था. अ बोलो हार्टेड मैन नियर द मैंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड इन हिज सिटिंग रूम. तो एक हैट पहन के इंसान बैठा हुआ था मैंटल पीस के पास, मतलब एक शो पीस के पास बैठा था, और उन्होंने जेम्स को आके ग्रीट किया, मतलब उनको हेलो बोला, रिसीव किया. आई एम जॉनसन सर. तो बोलते हैं कि मेरा नाम जॉनसन है, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल. तो वाइट हॉल के वो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं. ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड. तो वो उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर. तो बोलते कि मुझे, मैं ऐसा, आई थिंक यू नो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपको इसका रीज़न पता होगा. टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स. He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long. तो वो बोलते कि हाँ मुझे पता है, पर जितना मुझे नोट में बताया गया है बस उतना ही पता है, उससे ज़्यादा नहीं. और उन्हें पता था कि वो ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी जॉनसन से तो उनको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे वो, तो इस वजह से वो बोलती कि और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. जॉनसन्स फोर्ड कोर्टिना ब्रॉट देम टू वाइट हॉल इन लेस दैन 90 मिनट्स. तो जॉनसन कौन सी गाड़ी चला रहा था, फोर्ड कोर्टिना चला रहा था, तो उसमें वो बस 90 मिनट्स में वाइट हॉल पहुंच गए. इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चेम्बर्स. तो उसके बाद उनको अलग और 10 मिनट लगे चेम्बर्स पहुंचने के लिए सर जॉन मैकफर्सन के. हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट. तो उसके बाद एक बार जब उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद जो जॉनसन थे वो उस कमरे से बाहर निकल गए बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही क्वाइटली. Dr. Forsyth, my apologies for the imposition on your time.
तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर फोर्सिथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके प्रेशियस टाइम पे हमने ऐसे इम्पोज कर दिया कि आपके कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होंगी, बट हमने आपको ऐसे शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, तो वो ऐसे आते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, चल के आते हैं जॉन उनके पास, अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हुए। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट, तो उनको उनके हाथ में टाइप स्क्रिप्ट होता है और वो बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं डिले नहीं करूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो वो उनको टाइप स्क्रिप्ट दिखा देते हैं। वाई इज इट माई पेपर टू नेचर? हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी। तो वो देखते हैं कि उनके टाइप स्क्रिप्ट में उनका एक पेपर होता है नेचर को लेके, तो वो बोलते हैं कि मेरा पेपर नेचर के ऊपर आपके पास कैसे है और आपके पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कैसे आई? और तो इस वजह से जेम्स जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होता है और उसको अजीब भी लगता है, अनईजी फील करता है वो। सर जॉन सॉ हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, तो सर जॉन उसकी एंग्जाइटी देखते हैं, फिर आगे बोलते हैं, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो जो टेलर है उसमें जो एडिटर ऑफ नेचर है वो उनका फ्रेंड है। तो नेचर में जो काम करता है एडिटर जो है वहाँ नेचर का, वो उनका दोस्त है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड। तो वो बोलते हैं कि जो नेचर है वो एक तरह का पेपर होता है, न्यूज़पेपर टाइप या फिर आर्टिकल न्यूज़ लेटर टाइप होगा। तो उसमें वो बोलते हैं कि जो नेचर है वो उस कंपनी को उन्होंने बोला है कि वो तभी के तभी पब्लिश कर दे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स लुक्ड पजल्ड, तो जेम्स जो है वो बहुत ही पजल्ड फील करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो गया न जाने। आई अग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। तो बोलते कि हाँ मुझे समझ आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिश ही ना करा जाए। दैट इज़ इफ़ यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप, और वो बोलते कि हाँ बट लाइक ऑब्वियसली अगर आपको ये सही लगे तो। और उसके बाद सर जॉन अपनी पाइप जो है सिगार की पाइप जला देते हैं। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed। तो जो जेम्स है वो बोलते हैं कि कभी भी ना वो टॉलरेट नहीं करते कि उनके एस्पिरेशंस मतलब हार्श रिमार्क्स कर दे कोई उनके काम पर। तो वो टॉलरेट नहीं करते अगर कोई उनके काम की बुराई करते और या एक्यूरेसी वगैरह पे बात करते उनके काम की, या इम्प्लाई भी करते कि उसको सप्रेस करा जाए। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। पर उन्हें पता था कि जो जॉन है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट है, और वो हमेशा उनको सुनेंगे, ऐसी बेवजह डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। प्लीज़ डो नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सिथ। तो बोलते कि प्लीज़ आप मेरे को गलत मत समझना मिस्टर डॉक्टर फोर्सिथ। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी अ पेपर। तो बोलते कि मैंने टेलर को मैं मिला था लंच टाइम में जब उन्होंने मुझे आपका पेपर दिखाया। I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee। तो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ एस्ट्रोनॉमी में, तो उन्होंने मुझे क्लब में जो पेपर दिखाया था तो उन्होंने मुझसे ओपिनियन मांगा कि वो एक बार उनसे थोड़ा ओपिनियन ले ले कि उनका क्या विचार है इस पर, इससे पहले कि वो एक प्रोफेशनल रेफरी को वो भेजे। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ़ इट इज़ करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे सभी समझ आ गया कि आपने जो रिज़ल्ट बताया उसमें उसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस होंगे, मतलब उसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस मतलब हिंट्स होंगे उसमें, उसका जो अंत होता है रिजल्ट होता है उसके काफ़ी सारे नतीजे निकल सकते हैं अगर वो सही है तो उसके बाद हम पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं सर जॉन लेट मी अश्योर यू, सर जॉन को वो बोलते हैं कि लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि वो डेफिनेटली करेक्ट है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, वो कहते हैं कि मैं अपनी रेपुटेशन इस पे दाव पे लगाता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, तो जेम्स अपने आप को संभाल ही नहीं पाते उसके बाद। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज ही प्रेडिक्टेड इट विल? तो वो पूछते हैं कि तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर कॉमेट दत्ता एक्चुअली अर्थ के साथ कोलाइड करता है तो उसका क्या होगा, हश्र क्या होगा? द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर ऑफ टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस। तो बोलते कि हाँ ऑब्वियसली इसका जो असर होगा फाइनली अगर वो हिट कर जाता है एक्चुअली अर्थ को तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कैटास्ट्रोफिक होंगे, मतलब तहस नहस बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा कि मतलब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। कैटास्ट्रोफी बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस वगैरह 2-3 बारी वेरीफाई करी थी। बेरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस द कोलिजन इज़ इनएविटेबल। तो वो बोलते हैं कि अगर
कुछ कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस को छोड़ दिया जाए तो जो कोलिजन है वो इनएविटेबल है, मतलब उसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, तो जेम्स जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। तो जो सर जॉन है वो पूछने के लिए यही क्वालिफाइंग एक ही फ्रेज यूज़ करते हैं कि वो जो रेयर सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या है। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर। तो वो अलग सर्कमस्टांस जो रेयर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो सकता है, वो सर्कमस्टांस ये है कि वो किसी एस्ट्रॉयड को हिट कर दे यहाँ पहुँचने से पहले। और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, या तो वो पहले ही स्प्लिट अप हो जाए सन के पास ही, और इट माइट इवेपोरेट, या वो इवेपोरेट भी हो सकता है। But one can't count on these fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that Comet Datta will collide with the Earth. पर वो बोलते हैं कि पर ऐसे जो circumstances हैं उसके ऊपर हम ज़रूरी नहीं कि हम उसके बेसिस पे ही चले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाइसी होता है। fortuitous का मतलब होता है बाई चांस, तो मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वो एक्चुअली में हो या ना हो, तो हम उसके ऊपर काउंट नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा अजम्पशंस को लेके कि जो कॉमेट दत्ता है वो डेफिनेटली कोलाइड करेगा अर्थ के साथ। कॉमेटरी कोलिजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स। तो वो बोलते हैं कि जो एक कॉमेट्स हैं कोलाइड कर सकते हैं अर्थ से हमेशा 10 मिलियन ईयर्स में, ये होता ही होता है। एंड नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। और वो बोलते हैं कि अब हमें पता है कि अगले साल अगला जो कोलिजन है वो होने वाला है। 10 months to be precise, interjected जेम्स। और फिर जेम्स बोलता है कि अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो फिर सिर्फ हमारे पास 10 महीने हैं। थैंक यू फॉर द करेक्शन, डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, बट आप समझ रहे हो ये बात कि सिर्फ हमारे पास 10 महीने बचे हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे। लाइक पूरी की पूरी जो लिविंग स्पीसीज है, एंटायर स्पीसीज है अर्थ की, सब के सब वाइप आउट हो जाएंगी। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप दिस ऑल। तो बोलते कि आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, तो एक स्माइल आती है जेम्स के फेस पे, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही हम एक सिविल सर्वेंट है, ऐसा नहीं है कि हम बस एक माइनर ब्रेक डाउन है जो लॉ एंड ऑर्डर में आया है तो हम बस अचानक से ठीक कर दे। अलाउड ही सेड, वो बोलते कि तेज बोलो जो बोल रहे हो। हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रफी। वो बोलता है कि आप बताइए मुझे कि हम ये नेचुरल कैटास्ट्रफी को कैसे रोक सकते हैं। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। आई थिंक वी नीड मोर दैन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। वो बोलती कि हमें 2 ब्रेन से ज़्यादा ब्रेन्स लगेंगे ये हैंडल करने में सिचुएशन। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। तो बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ये कि हम पूरी की पूरी अर्जेंट मीटिंग बिठाए एक्सपर्ट्स के साथ जो पूरी दुनिया से आए हो, कि हम सारे के सारे काउंटर मेजर के बारे में सोच सके इन कोर्स ऑफ टोटल सीक्रेसी, मतलब किसी और दुनिया के बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा, सिर्फ जो एक्सपर्ट्स है उन्हीं को पता होगा और वो एक काउंटर मेजर निकालेंगे। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। वो बोलते हैं कि अब तुम ये सोचो कि हश्र क्या होगा दुनिया का अगर ये बुरी खबर पूरी दुनिया को पता चल गई। सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। तो जो सर जॉन है वो मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं जेम्स के हाथ में। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन। तो वो बोलते हैं कि मेरे आप पेपर को अगर छुपा दोगे तो उससे कुछ होने नहीं वाला। जेम्स सेड, देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। तो बोलते हैं कि और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे, जल्दी भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। तो बोलते कि हाँ सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बट इसको थोड़ा टोन इट डाउन, कि उसको ऐसा डरावना मत बनाओ। एड मेनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन। वो बोलते कि इसमें इफ्स और बट्स लगा दो, जैसे कि ऐसा शायद वगैरह, पर ऐसा हो सकता है, उसमें श्योरिटी नहीं दिखनी चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। तो वो बोलते हैं कि उनके जो बाकी कंट्रीज़ में जो दोस्त हैं उन सबको भी मैं बोलूँगा कि ऐसा ही कुछ रिस्ट्रेंट करे। फॉर हाउ लॉन्ग। तो वो पूछते हैं कि और कितने टाइम के लिए आप ऐसे करोगे। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कुछ करने से मना कर देना, कि कोशिश करो कि ना हो पाए। until this wretched comet is safely out of the way।
तो तब तक जब तक वो उन्होंने पूछा कि कब तक आप ऐसा करेंगे, जब तक कॉमेट हमारे रास्ते से नहीं हट जाता. लेट अस प्रिटेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. तो बोलते कि हाँ अभी हम आने जाने वाले टाइम में ही डिटेल्स वगैरह प्लान वगैरह के बारे में बात करनी है हमें, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं. शाल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर. तो बोलती कि क्या हम एक वीक में यहीं पे बुलवा ले मीटिंग. अ वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. तो बोलते कि सिर्फ एक वीक का वक्त है हमारे पास कि हम प्लान करें ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ होगी. तो वो ऐसे एक्सक्लेम करते हैं. जेम्स थॉट इट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसअग्रीड. तो जेम्स सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है, ये हो ही नहीं सकता. पर जो मिस्टर जॉन है, सर जॉन है, वो डिसअग्री करते हैं एंड बिगैन टू स्पेल आउट द डिटेल्स. और फिर उनको सारी डिटेल्स बता देते हैं. सो अब हम इसके साथ देख रहे हैं कि जो ये कॉमेट है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, और इस वजह से वो रोकने के लिए काउंटर मेजर निकालने वाले हैं. तो हम ये अगले चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 10. सो वी हैव टू सी कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं. उनके हाथ में जो हमारे अभी एक मीटिंग होगी उसमें सारे साइंटिस्ट होंगे, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे हमारी पूरी दुनिया का फेट. सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.